हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम अपना प्लास्टिक पैकेजिंग का जो डिस्कशन है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के टॉपिक्स है इथिलीन फिनाइल एसीटेट, इथिलीन फिनाइल अल्कोहल, पॉलीस्टाइरीन, इथिलीन एक्राइलिक एसिड, पॉलीफिनाइल क्लोराइड, आयनोमर्स। तो चलिए बिना वक्त जाया करें हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। इथिलीन फिनाइल एसीटेट, कोपोलीमर ऑफ इथिलीन एंड फिनाइल एसीटेट। जो इथिलीन फिनाइल एसीटेट है वो इथिलीन और फिनाइल एसीटेट का कोपोलीमर है। कोपोलीमर क्या था? अच्छा, आप लोगों को याद होगा ही, मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता दो। कोपोलीमर मीन्स जब दो अलग अलग चीजों के बीच, दो अलग अलग मोनोमर्स के बीच पोलीमराइजेशन होता है तो उस पोलीमर को हम कोपोलीमर बोलते हैं। तो इथिलीन विनाइल एसीटेट इथिलीन और विनाइल एसीटेट का कोपोलीमर है। As vinyl content increases, crystallinity decreases and elasticity and clarity increases. तो ये दो इथिलीन और विनाइल एसीटेट का कॉम्बिनेशन है, उसमें अगर ये विनाइल एसीटेट का जो परसेंटेज है उसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो पैकेजिंग मटेरियल है, जो पॉलीमर है, उसका क्रिस्टलिनिटी घट जाएगा। अब क्रिस्टलिनिटी घटता है तो हम देखते ही आ रहे हैं कि जो इसका इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाएगा, यानी कि इसका जो एक्सटेंसिबिलिटी है, जो खींचने पे लंबा होने वाला इसका जो एट्रीब्यूट है वो बढ़ेगा, और इसका क्लियरिटी यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बढ़ जाएगा। When vinyl content is 50%, it's totally transparent. जब vinyl content, vinyl acetate का content 50% होता है तो ये क्या होता है, पूरा फिल्म ट्रांसपेरेंट हो जाता है। Low heat sealing temperature, better barrier property and excellent stretchability compared to LDP. जो vinyl acetate है उसके LDP से भी कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो इम्प्रूव हुए होते हैं, यानी कि ये LDP से बहुत सारी चीजों में ज्यादा अच्छा होता है। वो क्या क्या है, इसका जो हीट सीलिंग टेम्परेचर है वो कम होता है, इसका जो बैरियर प्रॉपर्टी है वो भी अच्छा होता है, और इसका जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो भी LDP से यानी कि लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन से ज्यादा होता है। इथिलीन विनाइल एसीटेट यूज एज ए स्ट्रेच फिल्म फॉर फ्रेश मीट क्लिंग रैप। जो इथिलीन विनाइल एसीटेट है वो स्ट्रेच फिल्म की तरह काम करता है, किसमें, फ्रेश मीट की पैकेजिंग पे, और ये क्लिंग रैप की तरह भी यूज करते हैं। क्लिंग रैप यानी कि जो रोल वाला जो रैप होता है जिसको हम कोई कंटेनर का ऊपर ढकने के लिए ऐसे यूज करते हैं, उसको हम क्लिंग रैप बोलते हैं। एज ए हीट सीलिंग लेयर यूज इन एक्सट्रूजन कोटिंग ऑफ पेट एंड BOPP फिल्म। तो इसको हीट सीलिंग लेयर के तौर पे भी हम यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, पेट के यानी कि पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट के जो बॉटल्स होते हैं, जो इसका और भी पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं उसके कोटिंग में, और BOPP फिल्म्स के भी कोटिंग में हम यूज करते हैं। BOPP यानी कि बाईएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलिन फिल्म। अब ये क्या होता है, बाईएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलिन का मतलब ये होता है इसके जो मॉलिक्यूल्स है ये दोनों डायरेक्शन पे अरेंज होते हैं, यानी कि ये जो मेसिन डायरेक्शन है, जो हॉराइजेंटल डायरेक्शन है उस पे भी, और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, जो वर्टिकल डायरेक्शन है उस पे भी। तो दोनों साइड पे जो इसका जो मॉलिक्यूल्स है उसका अरेंजमेंट होने का मतलब ये है कि ये दोनों साइड से एक्सटेंसिबल होता है, दोनों साइड से हम इसको खींच सकते हैं, और ये इसका जो इलास्टिसिटी है वो वर्टिकल और हॉराइजेंटल दोनों साइड पे बढ़ा हुआ होता है। तो हम जो BOPP फिल्म है यानी कि बाईएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलिन फिल्म है और जो पेट फिल्म है, ये दोनों के ही हीट सीलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इथिलीन विनाइल एसीटेट का यूज करते हैं। इथिलीन विनाइल अल्कोहल, इट्स हाईली क्रिस्टलाइन एंड हीट सीलेबल। जो इथिलीन विनाइल अल्कोहल है वो हाईली क्रिस्टलाइन है और हीट सीलेबल है। इंक्रीज इथिलीन कंटेंट इंक्रीज मॉइस्चर बैरियर एंड रिड्यूस गैस बैरियर। जो इथिलीन विनाइल अल्कोहल में इथिलीन कंटेंट है वो जो मॉइस्चर बैरियर है उसको इंक्रीज करता है, पर जो गैस बैरियर है उसको घटाता है। तो गैस बैरियर को मैनेज करने के लिए क्या होता है
कि जो विनाइल अल्कोहल है, इथिलीन विनाइल अल्कोहल में ये वाला पार्ट मॉइस्चर बैरियर की तरह काम करते हैं। गैस और ऑडर बैरियर इज एट्रीब्यूटेड बाय विनाइल अल्कोहल कंटेंट। जो गैस और ऑडर का बैरियर है वो कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है विनाइल अल्कोहल कंटेंट, which protects the package from oxygen penetration and retain the flavor। ये जो EVOH में जो विनाइल अल्कोहल है, ये जो बाहर का ऑर्डर है, गैस है, उसको प्रिवेंट करता है और जो ऑक्सीजन है उसका भी पेनिट्रेशन होने से रोकता है। और ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगा तो क्या होगा? फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो फूड का जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो रिटेन रह जाएगा। Phenyl alcohol content optimized to 50 to 70% to combine processability and water resistance of LDPE and odor barrier properties of EVOH। जो विनाइल अल्कोहल कंटेंट है उसको हम 50 to 70% तक ऑप्टिमाइज कर लेंगे, यानी कि जो इथाइलिन विनाइल अल्कोहल है उसमें विनाइल अल्कोहल का कंटेंट को हमको 50 to 70% के रेंज में ही रखना होगा। इस रेंज में अगर विनाइल अल्कोहल हो तो जो फिल्म है उसका प्रोसेसेबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंस और ऑडर बैरियर जो है वो इम्प्रूव होता है। Moisture absorption of EVOH controlled by polyolefin layers। जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन है EVOH का उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो मॉइस्चर बैरियर है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम इथिलीन विनाइल अल्कोहल में पॉलीओलिफिन लेयर्स का यूज करते हैं। पॉलीओलिफिन लेयर्स में मेनली इथिलीन और प्रोपाइलिन लेयर्स आते हैं। इथिलीन और प्रोपाइलिन लेयर्स को हम टुगेदर पॉलीओलिफिन लेयर्स के नाम से जाना जाता है। In gas fill packaging like MAP, EVOH used to retain the gas blanket। जो मैप है मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, उसमें क्या होता है? पैकेज के अंदर के एटमॉस्फेयर को हम मॉडिफाई करते हैं। इसमें जनरली ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो घटाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का कंटेंट इंक्रीज करते हैं। जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, उसके पैकेज के अंदर, मैप के अंदर उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो फ्रेशनेस है उसको रिटेन रखने के लिए। तो ये गैस फिल पैकेजिंग में हम EVOH का इस्तेमाल करते हैं। जो अंदर का जो गैस का जो ब्लैंकेट है, गैस का जो कंटेंट है उसको बरकरार रखने के लिए। EVOH is used as a functional barrier layer in rigid and semi-rigid bottles, trays, bowls, tubes, flexible films, paper boards and cartons। जो EVOH है, इथिलीन विनाइल अल्कोहल, इसको फंक्शनल बैरियर लेयर के तौर पे रिजिड और सेमी रिजिड बोतल पे, ट्रेज पे, बाउल्स पे, ट्यूब्स पे, फ्लेक्सिबल फिल्म्स पे, पेपर बोर्ड्स पे और कार्टून्स पे यूज किया जाता है। Co-extrusion of EVOH with LDPE, LLDPE, HDPE, EVA used for bag-in-box package for wine। जो EVOH है इसको को-एक्सट्रूजन मेथड से हम दूसरे जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके साथ ब्लेंड कर सकते हैं, यानी कि मिक्स कर सकते हैं। और हम जब इसको LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन और फिर हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन और इथिलीन विनाइल एसीटेट एक्सेट्रा के साथ जब हम इसको ब्लेंड करते हैं तो क्या होता है? इसको इस ब्लेंडेड फॉर्म में वाइन की पैकेजिंग में यूज किया जा सकता है। उसी तरह जब हम इथिलीन विनाइल अल्कोहल को HDPE और पेट बोतल के साथ को-एक्सट्रूजन करते हैं, यानी कि ब्लेंड करते हैं, तो क्या होता है? इसको हम केचप में, मायोनीज में, फ्रूट जूसेस में, कार्बोनेटेड बेवरेजेस में और बियर्स की पैकेजिंग में यूज कर सकते हैं। इथिलीन एक्राइलिक एसिड। इथिलीन एक्राइलिक एसिड जो होता है उसका स्ट्रेंथ, टफनेस, हॉट टेक और एडेशन, यानी कि इसका हीट सिलेबिलिटी और स्टिकीनेस, ये सारे एट्रीब्यूट्स LDPE से सुपेरियर होता है, यानी कि अच्छा होता है। EAA फिल्म्स आर यूज्ड इन मीट, चीज, स्नैक फूड, इन स्किन एंड ब्लिस्टर पैकेजिंग। तो इथिलीन एक्राइलिक एसिड हम मीट में, चीज में, स्नैक फूड में, इन स्किन एंड ब्लिस्टर पैकेजिंग में यूज करते हैं। आयोनोमर्स में क्या होता है? आयोनिक और कोवेलेंट दोनों लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं।
और आयनोमार्स को हम इनर लेयर की तरह यूज करते हैं क्योंकि इसका जो हीट सिलेबिलिटी है वो बहुत अच्छा होता है। तो आयनोमार्स को हम एज ए इनर लेयर मल्टी फिल्म्स में और पेपर बोर्ड पे यूज करते हैं। और आयनोमार्स जो है वो स्किन पैकेजिंग के लिए यूज होता है, स्पेशली उन चीजों के जिसका जो थोड़ा शार्प किस्म के होते हैं, जिसमें एज होते हैं, एजेस वगैरह होते हैं, जैसे कि जो मीट बोन कंटेनिंग होता है, जिसमें जो बोन प्रेजेंट होता है मीट पे, साथ में अगर वैसे बोन वाले मीट कट्स को अगर पैक करना हो तो हम आयनोमार्स का यूज करते हैं। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन देखते हैं कैसे फॉर्म होता है। इसमें इथिलीन और बेंजीन जो है वो रिएक्ट करके इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं, और इथाइल बेंजीन का जब कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होता है तब फिनाइल बेंजीन यानी कि स्टाइरीन प्रोड्यूस होता है, और स्टाइरीन का एडिशनल पॉलीमराइजेशन होने के बाद पॉलीस्टाइरीन हमें मिलता है। पॉलीस्टाइरीन जो है ये कम्प्लीटली एमोर्फस होता है और ये कीटोन, ईस्टर, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑयल में सोल्यूबल होता है, सब्सेप्टिबल टू ESC एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। जो पॉलीस्टाइरीन होता है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्रैकिंग से जल्दी, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस की तरफ कम होता है, यानी कि ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस से, बाहर के स्ट्रेस से जल्दी ही ब्रेक हो जाता है। और केमिकल डिकम्पोजिशन यानी कि ये इसका जो केमिकल रेजिस्टिविटी है ये भी बहुत कम होता है और केमिकल के कांटेक्ट में ये जल्दी ही डिकम्पोज हो जाता है। पॉलीस्टाइरीन हैव हाई परमिएबिलिटी टू ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। तो पॉलीस्टाइरीन का जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर परमिएबिलिटी है ये भी हाई होता है, और इसी वजह से इसको हम फ्रेश प्रोड्यूस की पैकेजिंग में यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे फ्रेश प्रोड्यूस को, उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। जैसे कि हम मीट की बात करें तो मीट में जो टाइपिकल रेड कलर है उसको पाने के लिए हमें मीट का जो मायोग्लोबिन है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना होगा। ऐसे में हमें मीट की जो रेड कलर है उसे पाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में हम कैसा पैकेज यूज करेंगे, जैसे कि पॉलीस्टाइरीन है। पॉलीस्टाइरीन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन परमिएबल होता है, तो हम ढेर सारे फ्रेश प्रोड्यूस जहाँ पे रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जहाँ पे ऑक्सीजन का परमिशन जरूरत होता है, वैसे प्रोडक्ट के पैकेजिंग में हम पॉलीस्टाइरीन का यूज करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड और PVC, chlorine and ethylene reacted and dehydrochlorinated to form vinyl chloride monomer। जो क्लोरीन और इथिलीन है वो साथ में रिएक्ट करेंगे, उसके बाद इनका जो डिहाइड्रोक्लोरिनेशन होगा यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मॉलिक्यूल रिमूव होगा, उसके बाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर का फॉर्मेशन होगा। जो विनाइल क्लोराइड है उसकी पॉलीमराइजेशन से ही हमें पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलता है। सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज सिंथेटिक पॉलीमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो PVC है ये सेकेंड मोस्ट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिंथेटिक पॉलीमर है। तो क्वेश्चन आता है फर्स्ट वाला कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर यूज होता है। तो पॉलीमर के यूज में सबसे ज्यादा में, सबसे टॉप में कौन है, वो है पॉलीइथिलीन। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि सबसे वाइडली यूज होने वाला सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा पॉलीइथिलीन। सेकंड वाला जो है वाइडली यूज होने वाला वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नॉन प्लास्टिसाइज्ड फ्रॉम डिग्रेडेड एंड डिसकलर्ड इन हाई टेम्परेचर। जो इसका नॉर्मल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, इसका जो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी होता है बहुत ही कम होता है, ये हाई टेम्परेचर बियर नहीं कर सकता और जल्दी ही ये डिग्रेड हो जाता है और डिसकलर्ड हो जाता है। So to get rid of the problem we use stabilizers such as salts of tin, lead, cadmium, calcium, zinc, epoxides and organic phosphide। तो जो बिना प्लास्टिसाइजर वाले जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं उनका हीट स्टेबिलिटी तो बहुत कम होता है, इसी वजह से इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबिलाइजर्स का यूज करते हैं। और वो स्टेबिलाइजर्स के तौर पे क्या क्या यूज होते हैं, टीन, लीड, कैडमियम, कैल्शियम, जिंक,
एपोक्साइड और ऑर्गेनिक फॉस्फाइड ये सॉल्ट्स का यूज होते हैं। फॉर फूड कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन ऑक्टाइल टिन कंपाउंड्स आर यूज। तो ये तो हुआ इसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की बात की हम प्लास्टिसाइजर, स्टेबिलाईजर ये यूज करें। पर ये सारा जैसे कि लीड, कैडमियम वगैरह है, ये तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, जो फूड कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन है यानी कि जो प्राइमरी पैकेजिंग है, प्राइमरी लेयर पे हम कभी भी लीड, कैडमियम वगैरह जो प्लास्टिसाइजर है उसका यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में पॉलीविनाइल क्लोराइड को अगर स्टेबलाइज करना हो तो हम ऑक्टाइल टिन कंपाउंड्स का ही यूज करेंगे। PVC has clear glossy film with high tensile strength, stiffness, water vapor permeability and reduced gas permeability। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसका फिल्म ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर एंड ग्लॉसी टाइप का होता है, और उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, स्टिफनेस यानी कि जो हार्डनेस है, रिजिडनेस है, और जो वाटर वेपर परमिएबिलिटी है ये सारा हाई होता है, और गैस परमिएबिलिटी रिड्यूस्ड होता है यानी कि लो होता है। इट हैज रेजिस्टेंस टू ऑयल, फैट, ग्रीज एंड एल्काली। जो PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये ऑयल, फैट, ग्रीज और एल्काली की तरफ रेजिस्टेंट होता है। Unplasticized PVC used as insert in chocolate boxes, biscuit trays। Unplasticized PVC जो है वो चॉकलेट बॉक्स और बिस्कुट ट्रेज में इंसर्ट की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि जो अनप्लास्टिसाइड PVC है वो डायरेक्ट चॉकलेट और बिस्किट के कांटेक्ट में भी रहे तो कोई भी सेफ्टी वाला क्वेश्चन इसमें अराइज नहीं होगा। प्लास्टिसाइज वन यूज इन फ्रूट जूस और एडिबल ऑयल पैकेजिंग। जो प्लास्टिसाइज PVC है जिसका जो क्वालिटी है वो प्लास्टिसाइजेशन से इम्प्रूव किया गया हो, उसको हम फ्रूट जूस और एडिबल ऑयल पैकेजिंग में यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए डिस्कशन वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।